नमस्कार, स्टेट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। खबर रांची से है। रांची में गांडेय विधानसभा के उपचुनाव में नवनिर्वाचित विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने झारखंड विधानसभा की सदस्यता और राजदारी का हलफ लिया। कल्पना सोरेन ने झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के समक्ष गांडेय विधायक के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में जेएमएम और इंडिया गठबंधन के कई दिग्गज नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। बताते चलें कि हेमंत सोरेन की ईडी की गिरफ्तारी के कयास आरआईओ के बीच गांडेय विधानसभा से विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने पद से इस्तीफा दे दिया था ताकि हालात के हिसाब से आगे की रणनीति बनाई जा सके। अभी लोकसभा चुनाव के साथ ही इस सीट के लिए हुए उपचुनाव में कल्पना सोरेन बीजेपी के उम्मीदवार को भारी मतों से पराजित कर विधानसभा पहुंची हैं। इधर कल्पना सोरेन को लेकर राज्य की राजनीति में चर्चाओं का बाजार गर्म है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि कल्पना सोरेन झारखंड सरकार में अहम भूमिका निभा सकती हैं। शपथ ग्रहण में मंत्री सत्यानंद उपभोक्ता बन्ना गुप्ता, विधायक सुदीव कुमार सोनू, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय सहित कई लोग मौजूद रहे। खबरों में आगे बढ़ते बता दूं कि झारखंड के गांडेय विधानसभा के उपचुनाव से निर्वाचित पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने झारखंड विधानसभा में विधायकी की शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान झामुमो और कांग्रेस कोटे के तमाम मंत्री और विधायक सहित हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद रहे। शपथ लेने के बाद कल्पना सोरेन ने कहा कि समय कम है और उनके पास चुनौती अधिक है, इसीलिए उन्हें काम पर ध्यान देना है और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अधूरे कामों को पूरा करना है। अब बोलकर नहीं, काम करके जनता को दिखाना है। इस प्रकार का वक्तव्य भी उन्होंने अपने संबोधन में रखा। क्या दायित्व है? जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। जिम्मेदारी क्या है, मेरा कार्यकाल थोड़ा छोटा ही है, लेकिन कहीं ना कहीं कम कार्यकाल में परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा दिखाना है और काम भी बहुत करना है। तो मैं बस अभी यही दिमाग में है कि किस तरीके से मैं अपने कामों को धरातल पर उतार सकूँ। बस मेरा यही अभी मैंने प्रण लिया हुआ है और बस आप लोगों की शुभकामनाएं मिलते रहे। आप लोगों का केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में झारखंड को नजरअंदाज किया जाना अफसोसजनक है। ये बातें जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। मौके पर उन्होंने कहा कि झारखंड का जो हक था केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में, उसकी उपेक्षा की गई है। हम लोगों ने पहले ही कहा था, सरना धर्म कोड, पिछड़ों के लिए 27% रिजर्वेशन के लिए मंत्री परिषद में झारखंड से उचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिली। एक कैबिनेट और राज्य मंत्री मिला जो झारखंड के साथ नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि अन्नपूर्णा संथाल की बेटी और कोडरमा की बहू हैं। हमारी पार्टी की तरफ से अन्नपूर्णा देवी को बहुत बहुत बधाई, लेकिन क्या कोई भी भूमिपुत्र यहाँ नहीं मिला जो झारखंड की माटी का हो, जिसका नाम भी झारखंड में गड़ा हो, जिसे मंत्री बनाया जा सके। साथ ही भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य में कई सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो कि सभी झारखंड की माटी से जुड़े हुए लोग थे। अपने जो भी राज्य मंत्री दिया, एक वैसे व्यक्ति को दिया जिन्होंने 5 वर्षों तक बंद पड़ी एचईसी पर एक सवाल भी नहीं उठाया। आपको बता दें कि इस पूरे वक्त के दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड में कैबिनेट में झारखंड को नजरअंदाज किया गया। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में झारखंड को नजरअंदाज किया जाना अफसोसजनक है। ये बातें जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। मौके पर उन्होंने आगे अपने वक्तव्य में कहा कि झारखंड का जो हक था केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में, उसकी उपेक्षा की गई है। हम लोगों ने
पहले ही कहा था, सरना धर्म कोड पिछड़ों के लिए 27% रिजर्वेशन के लिए मंत्रिपरिषद में झारखंड से उचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिली। एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री मिला जो झारखंड के साथ नाइंसाफी है। उन्होंने आगे कहा कि अन्नपूर्णा संथाल की बेटी और कोडरमा की बहू हैं। हमारी पार्टी की तरफ से अन्नपूर्णा देवी को बहुत बहुत बधाई, लेकिन क्या कोई भी भूमिपुत्र यहाँ नहीं मिला जो झारखंड की माटी का हो, जिसका नाम भी झारखंड में गड़ा हो, जिसे मंत्री बनाया जा सके। साथ ही उन्होंने इस प्रकार से कई सारे सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि क्या झारखंड के साथ नजरअंदाजी की गई है। धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो के द्वारा जमशेद पूर्वी के विधायक सरयू राज के खिलाफ की गई माफिया शब्द की टिप्पणी भारतीय जनतंत्र मोर्चा में उबाल है। आज भाजपा के जिला अध्यक्ष उदय कुमार सिंह ने ढुल्लू महतो के बयान पर आपत्ति जताते हुए बयान की कड़े शब्दों में निंदा की। सर्किट हाउस में प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक सांसद को ऐसी अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करना की आजादी ना तो संविधान देता है और ना समाज। साथ ही उदय सिंह ने कहा कि सांसद ढुल्लू महतो ने कहा है कि सरयू राय माफिया हैं तो इसकी जांच उन्हें सीबीआई से करानी चाहिए। ढुल्लू महतो पर 400 एकड़ जमीन हड़पने का जो आरोप लगा है उसकी भी जांच करानी चाहिए। आपको बता दें कि लगातार बयानबाजी जारी है और इसी बीच धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो के द्वारा जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के खिलाफ की गई माफिया शब्द की टिप्पणी भारतीय जनतंत्र मोर्चा में अब उबाल है। जी हां, आज भाजपा के जिला अध्यक्ष उदय कुमार सिंह ने ढुल्लू महतो के बयान पर आपत्ति जताते हुए बयान की कड़े शब्दों में निंदा की। साथ ही उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि एक सांसद को ऐसी अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करने की आजादी ना तो संविधान देता है और ना ही समाज। साथ ही उदय सिंह ने कहा कि सांसद ढुल्लू महतो ने कहा है कि सरयू राय माफिया हैं तो इसकी जांच उन्हें सीबीआई से करानी चाहिए। ढुल्लू महतो पर 400 एकड़ जमीन हड़पने का जो आरोप लगा है उसकी भी जांच उन्हें करानी चाहिए। धनबाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ढोकरा शाखा के नवनिर्मित शाखा परिसर का उद्घाटन बैजनाथ सिंह अंचल प्रमुख अंचल कार्यालय की गरिमाई उपस्थित में किया गया। शाखा उद्घाटन के अवसर पर काफी संख्या में ग्राहकगण और जनसमूह उपस्थित थे। इस अवसर पर बैजनाथ सिंह अंचल प्रमुख अंचल कार्यालय रांची ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि बैंक सदैव उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के लिए तत्पर है। उन्होंने बैंक के विभिन्न उत्पादों जैसे कि यूनियन मिलीनियर, यूनियन मुस्कान और विभिन्न ऋण योजनाओं की जानकारी दी और बताया कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए कटिबद्ध और प्रयासरत है। हमारा मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक ग्राहकों को बैंक से जोड़ना और उनको आवश्यक बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराना है। सभी उपस्थित ग्राहकों से उन्होंने आह्वान किया कि आप सभी अधिक से अधिक लोगों को बैंकिंग सेवाओं के लिए बैंक से जोड़ें और बैंक की सेवाओं का लाभ उठाएं। धनबाद पुटकी मुनिडीह ओपी क्षेत्र के भटिंडा फॉल के डूबने से एक युवक की मौत हो गई है। आपको बता दें, शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। तो वहीं मृतक युवक की पहचान धनबाद सराय ढेला थाना क्षेत्र के नतनडीह कोऑपरेटिव निवासी महेंद्र सिंह के इकलौते पुत्र निखिल सिंह के रूप में हुई है। भटिंडा फॉल के सुरक्षाकर्मी निखिल महतो ने बताया कि मृतक अपने दोस्तों के साथ नहाने भटिंडा फॉल पहुंचा था, जिसके बाद ये घटना हुई है। मृतक युवक और बता दें कि मृतक युवक के साथ 3 और युवक मौजूद थे। वहीं घटना के बाद तीनों युवक गाड़ी लेकर भाग गए। घटना के बाद मुनिडीह ओपी पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दी। सूचना मिलने के बाद मृतक के परिजन देर शाम घटनास्थल पर पहुंचे और परिजनों का रो रो कर बेहद बुरा हाल है। बता दें कि इस पूरी घटना से परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। एक युवक के डूबने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बता दें कि दोस्तों के साथ वाटरफॉल में नहाने गया था युवक। तो वहीं जब युवक डूबा तो दोस्त मौके से ही फरार हो गए। तीनों दोस्त मौके से वहां से फरार हो गए। बता दें कि पूरी घटना भटिंडा फॉल की है, जहां डूबने से एक ऑपरेटिव युवक की मौत हो गई है। मौत के बाद परिवारजनों का रो रो कर
बुरा हाल है। सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ धाम में श्रावणी मेला को लेकर भागलपुर डीएम नवल किशोर चौधरी जिला और प्रखंड के तमाम पदाधिकारियों के साथ नमामि गंगे घाट और कांवरिया पथ का निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान भागलपुर डीएम नवल किशोर चौधरी ने नगर परिषद के सभापति राजकुमार गुड्डू, कार्यपालक पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार को गंगा घाट और शहर में साफ सफाई, पानी की व्यवस्था दुरुस्त करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए और पीएचडी विभाग के अधिकारी, थाना अध्यक्ष प्रिय रंजन सहित सभी विभाग के अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए समय कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिए। आपको बता दें, भागलपुर डीएम नवल किशोर चौधरी ने मीडिया को बताया कि श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर सभी विभाग के अधिकारियों के साथ गंगा घाट का निरीक्षण किया जा रहा है। जो गंगा घाट में पानी, बिजली, शौचालय, पार्किंग की व्यवस्था दुरुस्त किया जा रही है, तो वहीं जो समय से पहले सभी कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। कांवरियों को कोई भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। भागलपुर में पुलिसकर्मियों को नया आपराधिक कानून का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागलपुर प्रक्षेत्र के रेंज डीआईजी विवेकानंद, एसएसपी आनंद कुमार सहित भागलपुर, बांका और नवगछिया के सभी पुलिस अधिकारी शामिल हुए। ये प्रशिक्षण 3 दिनों तक चलेगा। इसको लेकर पटना से वर्चुअल ऑनलाइन के माध्यम से डीजीपी ने सभी पुलिस पदाधिकारियों को नए आपराधिक कानून के बारे में बताया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों पुलिसकर्मी टाउन हॉल में एकजुट होकर प्रशिक्षण भी लिया। बता दें कि नए आपराधिक कानून का प्रशिक्षण किया गया और इस दौरान सैकड़ों पुलिसकर्मी टाउन हॉल में एकजुट होकर प्रशिक्षण लेते हुए नजर आए। डीजीपी ने वर्चुअल माध्यम से दिया परीक्षण। इस परीक्षण को लेने के लिए सैकड़ों पुलिसकर्मी टाउन हॉल में एकजुट होकर नजर आए। भागलपुर में ई रिक्शा चालकों ने हड़ताल की, जिससे आम राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर लोगों की काफी भीड़ देखी गई। तो बता दें कि पिछले कई दिनों से जिला प्रशासन की नई यातायात व्यवस्था में हुए बदलाव को लेकर ई रिक्शा चालक विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर ई रिक्शा चालक संघ की तरफ से सोमवार को हड़ताल की गई। तो वहीं शहर के सड़कों पर इस भीषण गर्मी में लोगों को यात्रा करनी पड़ी। इधर विरोध की सूचना पर सदर एसडीएम धनंजय कुमार, सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी 0 माइल, तिलका मांझी और मनाली चौक पहुंचे, जहां पर विरोध कर रहे ई रिक्शा चालक संघ के कुछ लोगों को हिरासत में लेकर थाना ले गए। बता दें कि ई रिक्शा में कोडिंग को लेकर विरोध किया जा रहा है। तो वहीं पैदल जा रहे यात्रियों ने बताया कि ई रिक्शा नहीं चलने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 1 किलोमीटर तक इस भीषण गर्मी में पैदल यात्रा करनी पड़ रही है। तो जिला प्रशासन से हम लोग भी मांग करते हैं कि रिक्शा चालक भी एक मजदूर है, उनको भी रुपए की आवश्यकता होती है। इस पर जल्द जिला प्रशासन संज्ञान लेते हुए ई रिक्शा चालकों की मांग पूरी करे। देखिए, हड़ताल तो नहीं ही था, मतलब इसमें जो सामान्य रूप से जो हम लोग को जानकारी थी हड़ताल वगैरह किन्हीं के पक्ष में नहीं था, लेकिन कुछ व्यक्तियों द्वारा इसमें बदमाशी की गई है और हम लोग को सूचना मिली कि जगह जगह चौक पे लाठी और ज़बरदस्ती लोगों को या फिर टोटो वाला को रोका जा रहा था। तो त्वरित वहाँ पे सभी जगह पे फोर्स भेज दिया गया है और साथ ही साथ कार्रवाई करते हुए ऐसे जितने भी उपद्रवित तत्व उन सभी को अभी थाना में रखा गया है और हम लोग उस पर अभी एफआईआर भी लॉन्च करेंगे और बाकी चीज़ एकदम सामान्य है और ट्रैफिक सुचारू तरीके से चल रही है और न कोई समस्या नहीं है। सासाराम में पेयजल समस्या को लेकर मेयर काजल कुमारी ने नगर आयुक्त येतेंद्र पाल को दोषी ठहराया है। मेयर काजल कुमारी ने बताया कि नगर निगम सासाराम क्षेत्र पेयजल, रोशनी और साफ सफाई आदि व्यवस्था को नगर आयुक्त येतेंद्र पाल ने लुटेरे गैंग के हवाले कर दिया है, जिससे नगर निगम सासाराम की जनता की कमाई नगर आयुक्त येतेंद्र पाल के 60 गांठ से लुटेरे गैंग लूटने में मशगूल हैं। मेयर काजल कुमारी ने बताया कि गर्मी में पानी की समस्या न हो, इसे लेकर पिछले माह से बैठक में याद दिलाया जा रहा है, लेकिन नगर आयुक्त येतेंद्र पाल की मनमानी से फिर पानी किल्लत की विकराल समस्या आ पड़ी है, जिससे लोगों को भारी मुश्किलें का सामना करना पड़ रहा है। माता का
पानी से संबंधित था। जिस तरह से आज शहर में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, उसके लिए हमने जब हमारी पहली बोर्ड की बैठक बैठी थी, तभी हमने ये निर्णय लिया था कि शहर में वाटर बेड की हो, ताकि आमजनों को पानी से समस्या से निजात मिल सके। लेकिन नगर आयुक्त द्वारा इसे भी अटका दिया गया मार्गदर्शन मांगकर। उनके द्वारा डेडलाइन भी दिया गया, लेकिन उस पर भी डेडलाइन पे भी काम नहीं किया गया, जो कि आज शहर में आम जन पानी के लिए एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है। रायपुर में प्रदर्शनकारियों ने जिला मुख्यालय बलौदा बाजार स्थित संयुक्त जिला कार्यालय में की गई तोड़फोड़ और आगजनी की घटना का जायजा लेने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा रात्रि करीब 1:30 बजे बलौदा बाजार कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनके साथ खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा भी उपस्थित थे। उन्होंने कलेक्टर और एसपी से घटना की विस्तृत जानकारी ली। साथ ही उन्होंने पूरे परिसर में हुई आगजनी, जिला पंचायत, कुटुंब न्यायालय और जनपद पंचायत कार्यालय सहित शहर का भी मुआयना कर नुकसानों का जायजा लिया। साथ ही साथ शर्मा ने घटना पर गहरा दुख प्रकट किया। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने के दिशा निर्देश भी दिए। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेड क्रॉस सभा कक्ष में अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में समय सीमा की बैठक ली। साथ ही बता दें, कलेक्टर डॉक्टर सिंह ने कहा कि जिला स्तरीय सभी अधिकारी निर्धारित समय पर कार्यालय पहुंचे और अपने अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारियों के सुबह 10 बजे तक उपस्थित सुनिश्चित करें। समय पर बिना सक्षम अनुमति के अनुपस्थिति की स्थिति में संबंधित पर कार्यवाही की जाएगी। समय सीमा की बैठक में नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ विश्वत समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। और खबरों में आगे बढ़ते बता दूं कि रेलवे ने लोकल ट्रेन के यात्रियों को एक बड़ी राहत दी है। कोरोना काल के दौरान लोकल ट्रेन के किराए दर में हुए इजाफे को खत्म कर दिया गया है। वहीं अब पुराने दर पर ही यात्रीगण अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। यात्रियों को किराएदार आधा बता दें कि यात्रियों का किरायादार आधा होने से काफी राहत मिली है। तो वहीं रेलवे ने 6 जून से स्पेशल ट्रेन के रूप में चलने वाली लोकल ट्रेनों को स्पेशल ट्रेनों की सूची बाहर कर पुराने नंबरों पर डाला है। बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान लोकल ट्रेनों को स्पेशल ट्रेनों का दर्जा देकर चलाया जा रहा था और जिससे कि लोकल ट्रेनों में यात्री किराया भी दोगुना हो गया था। वहीं कोरोना काल के लगभग 3 साल बीतने के बाद भी यात्री किराया दर में रहता नहीं दी गई। तो वहीं बीते 22 फरवरी से लोगों को राहत देते हुए यात्री किराए दर, आपको बता दें कि माफी चाहेंगे, वहीं फरवरी से लोगों को राहत देते हुए यात्री किराए दर को कम करते हुए पहले जैसा ही कर दिया गया है। लेकिन इन लोकल ट्रेन को स्पेशल ट्रेनों की श्रेणी से अलग नहीं किया गया था। नगर पालिका निगम रायपुर के मुख्य कार्यालय भवन महात्मा गांधी सदन के 3 तल सभा कक्ष में महापौर एजाज डेभर की अध्यक्षता में मेयर काउंसिल की बैठक की गई। बैठक निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा, MIC सदस्य सर्वश्री ज्ञानेश शर्मा सहित सभी विभागों के प्रभारी अधिकारियों की उपस्थिति में हुई, जिसमें कुल विभिन्न 19 एजेंडों पर नियमानुसार प्रक्रिया के तहत चर्चा और विचार विमर्श करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। निगम वित्त विभाग के प्रस्ताव अनुसार नगर निगम के 62 अधिकारियों और कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय प्रकरण स्वीकृत कर कुल व्यय राशि 54,16,087 रुपए के भुगतान की स्वीकृति MIC की बैठक में की गई। और इसी के साथ फिलहाल के लिए स्टेट बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।